बड़े टाइम से भारत के मोबाइल कंज्यूमर्स पूछ रहे थे कि भारत में कब आएगा 5G, कब आएगा 5G। तो हैंडसेट ब्रांड्स ने ला दिए फोन्स, उनके हाथ में आ गए फोन्स। लेकिन ये फोन उस गाड़ी की तरह हैं जिन्हें आप अपने गैरेज से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि इन गाड़ियों को चलाने के लिए आपको रोडे चाहिए। और रोडे क्या होती हैं? वो होंगी 5G नेटवर्क। वो तो था नहीं भारत में। लेकिन कल एयरटेल ने एक अनाउंसमेंट कर दी, उन्होंने बोल दिया हम हैं 5G रेडी। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो आपकी गाड़ियां हैं ना 5G वाली डिवाइसेस, उनको चलाने के लिए हम रोड नहीं हाईवे देंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोल दिया है कि हम तो रेडी हैं, सरकार से चाहिए हमें मंजूरी, उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं टेक बाय टेक। और आज हम बात करने वाले हैं 5G के बारे में। एयरटेल की अनाउंसमेंट आ गई, इससे आपको यानी कंज्यूमर्स को क्या हो सकता है फायदा, और किन किन चीजों का आपको रख सकते हैं ध्यान, या फिर आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आ रहे होंगे 5G से रिलेटेड, कोशिश करेंगे कि उनका जवाब आपको दें। और मेरे साथ है नंद गोपाल राजन, निमेश दुबे और काफी लंबे अंतराल के बाद कुणाल दुआ। तो कुणाल, कैसी रही आपकी छुट्टियां? बहुत ही बढ़िया। मैं इंडिया में था लेकिन आप लोगों से बात नहीं कर पाया, बट अब मैं वापस आया हूँ वीडियो पे, तो अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आए मतलब वीडियो कॉल पे तो बात हो जाती है, फिजिकली बात बिल्कुल नहीं हो पाई। सो नंदू, सबसे पहला सवाल आपसे। एयरटेल ने तो बोल दिया है कि हम लोग ने अपना 5G नेटवर्क टेस्ट कर लिया है, कमर्शियल नेटवर्क पे टेस्ट किया हुआ है, 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड पे हमने टेस्ट किया है हैदराबाद में। अब हमें इंतजार है गवर्नमेंट की तरफ से गो अहेड, पहले तो कि भैया स्पेक्ट्रम जब उनको मिल जाएगा, और उसके बाद कि वो टेस्टिंग कब कर सकते हैं। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं है। इनफैक्ट मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक 2019 के एंड में एरिक्सन से बात किया था। एरिक्सन के इंडिया हेड ने मुझे बताया था कि उनका जो भी रेडियो लगा हुआ है, और ऑलमोस्ट एयरटेल के शायद 50% उनके लेटेस्ट रेडियो पे है एरिक्सन का, उसमें तो बेसिकली स्विच ओवर है। मतलब उसमें आपको हार्डवेयर चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। एक सॉफ्टवेयर अपडेट से आप 5G पे जा सकते हो एक टाइम के। सो उन्होंने बोला था कि ओवरनाइट हम लोग अगर चाहिए तो 5G पे स्विच कर सकते हैं, और एयरटेल के मोस्ट ऑफ द नेटवर्क। एंड सिंस जियो का नेटवर्क जो है एयरटेल के बाद में आया है, जियो में भी मोर और लेस यही सिचुएशन होगा, राइट नाउ। सो ये उस हिसाब से तो बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं है। नाउ अभी क्या है ना, इंडिया में स्पेक्ट्रम एलोकेट नहीं हुआ है, और एक्चुअल टेस्टिंग भी नहीं हुआ है। अभी एयरटेल ने अपना टेस्टिंग किया है, बट गवर्नमेंट लेवल पे जो एक टेस्टिंग होता है जिसमें सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो अभी हुआ नहीं है। सो अभी हमें कुछ नहीं पता है। एयरटेल बस अपना कैपेबिलिटी बता रहा है कि हम इस पोजीशन में है कि जब आप ये दोगे सारा कुछ तब हम कर सकते हैं। ये मुझे लगता है थोड़ा बहुत गवर्नमेंट पे प्रेशर दिखाने का भी ये है कि अरे यार कुछ करो, राइट। सो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। आई थिंक 5G में और मैं अभी रिसेंटली NEC से बात कर रहा था। जो NEC एक ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन जायंट भी आप बोल सकते हो, वो काफी उनका इसमें ये है। तो उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज NEC की CTO ने मुझे बताया, और वो मैं अभी रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था, और जिसमें अमेरिका का रेलवे नेटवर्क की बात हो रहा था। वो कह रहा था कि बेसिकली रेलवे नेटवर्क जो है स्पेशली US में, वो फ्रेट ओन करता है। मतलब जो हमारी मालगाड़ी नेटवर्क को ओन करता है, और वो लीज पे देता है पैसेंजर गाड़ी को, क्योंकि पैसा आपका आता है मालगाड़ी से। सो इन द US जो एमट्रैक के नेटवर्क से 70% रेवेन्यू उनको फ्रेट से आता है, और 30% उनका पैसेंजर पे है। तो राइट ऑफ वे हमेशा फ्रेट का होता है। तो आप उस हिसाब से देखोगे इंडिया में 5G, इंडिया में क्या हर जगह 5G में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो कमर्शियल यूज होगा, बट नॉट कमर्शियल यूज फॉर मेकिंग फोन कॉल्स और इंटरनेट. It will be for the entire space around connected devices. I think Right. Kunal is better to talk about this more. राइट लेकिन उससे पहले नंदू, जो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि अगर आप लोग ट्रेन में सफर करते हैं और आप हमेशा ये सोचते रहते थे यार हम पैसेंजर ट्रेन हमेशा लेट क्यों होती है, और जो मालगाड़ी होती है सबसे पहले क्यों पहुंचती है, उसको हमेशा क्लियर पैसेज क्यों मिलता है, उस वाले पे तो टेलीकॉम में तो अभी कुछ नहीं हो रहा भारत में, लेकिन विदेश में इसी प्रिंसिपल पे काम हो रहा है। कुणाल, यहाँ पर आपसे अगला सवाल मेरा ये होगा कि
जब कल एयरटेल की अनाउंसमेंट हुई और मेरी उनसे बात हुई थी, तो उन लोग से एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप लोग जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है किसका यूज कर रहे हैं, आपका टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर कौन है। उनने कहा कि हमारा टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर एरिक्सन है। और उनसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि आप लोग की तो पहले भी बड़ी दोस्ती होती थी बाकी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स से, जैसे ZTE, हुआवे, उनका इस बार कोई टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। बोला नहीं, हम इन्हीं के साथ जा रहे हैं और ज्यादा कोशिश करेंगे कि इंडिया में ही जो डेवलपमेंट होगी और जो बनेंगे उन्हीं को यूज करेंगे। तो आपको क्या लगता है, जो हुआवी का पत्ता कट होते हुए नजर आ रहा है, इसकी वजह से 5G सर्विसेज की कॉस्ट बढ़ सकती है भारत में जब भी लॉन्च होगा? आई थिंक पोटेंशियली हाँ, क्योंकि अगर हम देख मतलब अगर हम देखें कि ऑब्वियसली ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रहा है, कि पूरे दुनिया भर में अगर आप देखें तो हुआवे और चाइनीज कंपनीज को या तो ऑफिशियली ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं या गवर्नमेंट्स जो है वो नज कर रही हैं कि आप उनको उनका इस्तेमाल ना करें। तो आई डोंट नो इंडिया में ऐसा डायरेक्टली कोई ऑर्डर आया है कि नहीं, बट ऑब्वियसली लाइक पॉलिटिकल हवा को देखते हुए कंपनीज को भी पता है आज की तारीख में अगर कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स वो कर रही हैं तो प्रोबेबली वो चाइनीज कंपनीज के साथ वो नहीं करेंगी। तो अगर पोटेंशियली उसका उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट उससे बढ़ सकती है, लेकिन आई थिंक अगर ओवरऑल हम लाइक इंडिया में ऑलरेडी जो यूजेज कॉस्ट हैं वो तो इतनी कम है कि इससे अगर आई थिंक बढ़ भी जाएंगी तो इन द शॉर्ट टर्म तो बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। एंड आई थिंक लॉन्ग टर्म तो आई थिंक इंडिया में कॉस्ट ऑफ एक्सेस दुनिया में सबसे कम ही रहेगा प्रोबेबली। राइट। सो निमिष, जब मेरी एयरटेल के नुमाइंदे से बात हो रही थी तो उनसे मैंने पूछा कि आप लोग ने बहुत सारी डिवाइसेस पे अपना 5G नेटवर्क टेस्ट किया है, तो क्या किसी डिवाइस मैन्युफैक्चरर से पार्टनरशिप भी करने वाले हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, हम सब डिवाइस मैन्युफैक्चरर के साथ काम करेंगे। तो हमने उनसे एक और क्वेश्चन पूछा कि आपको क्या लगता है कि 5G के अपटेक में मेन भूमिका कौन निभाएगा? उन्होंने बोला कि एक तो हम तो करेंगे ही करेंगे, हमें तो नेटवर्क रोल आउट करना है, लेकिन उसके अलावा जब तक डिवाइसेस का दाम 10 से 15 हजार रुपए के बीच में नहीं आएगा तब तक इतना ज्यादा अपटेक नहीं होगा। तो क्या आपको लगता है कि जो भी कंज्यूमर्स अभी सोच रहे हैं कि हमें 5G डिवाइस जब भी नेटवर्क लॉन्च होगा हम रेडी होने चाहिए, तो उन्हें अभी डिवाइस में इन्वेस्ट करना चाहिए 5G डिवाइस में, या थोड़ा करिए इंतजार, दाम डेफिनेटली नीचे गिरेंगे? संदीप, ये तो सीधा टेक्नोलॉजी में तो हमेशा ही कानून रहता है कि थोड़ा करिए इंतजार, दाम जरूर गिरेंगे। आप जितना इंतजार करिएगा, एक तो जो आपके एग्जिस्टिंग 5G डिवाइसेस हैं जो अभी बाजार में हैं इस समय उत्पादित हैं और बाजार में आपको मिल रही हैं, उनका दाम भी अपने आप धीरे धीरे घटता जाता है उस समय तक, आगे समय तक आते हुए। जैसे नंदगोपाल ने शुरू में ही कहा, अभी ना तो स्पेक्ट्रम एलोकेट हुआ है ना प्रॉपर लेवल पे टेस्टिंग हुई है, तो अभी तो कुछ महीने हैं 5G आने में। कुछ लोग कहेंगे काफी महीने हैं, कुछ लोग कहेंगे चलिए जल्दी से जल्दी जुलाई अगस्त तक कौन जाने आ जाए। तो उस समय तक आपके जो एग्जिस्टिंग डिवाइसेस हैं, अभी जो डिवाइसेस हैं, उनका दाम तो गिरेगा ही गिरेगा। और अगली बात ये है कि जैसे हम देख रहे हैं, कॉलकॉम ने बात की है, मीडियाटेक ने बात की है, क्योंकि नए प्रोसेसर्स आ रहे हैं जो मिड और लो सेगमेंट के प्रोसेसर्स हैं जिनमें 5G सपोर्ट है। अब इनके ऊपर जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आपको ज्यादा फोन मिलना शुरू हो जाएंगे। तो अगर मैं कहूंगा कि आप की बजट बहुत बड़ी नहीं है तो शायद आपको इंतजार करना चाहिए। अगर आपकी बजट बड़ी है जनाब, तब तो आपको शायद फिक्र करनी ही नहीं चाहिए, जाइए खरीद लीजिए उस समय दूसरा जब 5G आएगा एक और फोन खरीद लीजिएगा, क्योंकि बजट अगर इशू नहीं है तो। राइट। कुरान, यहाँ पर मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा कि कल जो एयरटेल ने एक चीज कही है कि हम लोग जो टेस्टिंग किए 1800 बैंड पे की है अभी, और हम इसको कमर्शियली टेस्ट करना चाहते थे लेकिन कमर्शियली रोल आउट नहीं कर रहे हैं। उनने कहा टेक्निकली अगर उनके एयरटेल के जो कस्टमर्स हैं हैदराबाद में अपने अगर 5G डिवाइस है तो यूज कर सकते हैं, लेकिन हम स्विच ऑन नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे 1800 बैंड वाली उसमें 4G नेटवर्क चल रहा है, और अगर 5G भी उसमें कर देंगे तो नेटवर्क काफी क्लॉग हो जाएगा, काफी उस पर बाहर पड़ेगा, बेचारे की कमर टूट जाएगी। तो अब ये जो स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, इसको अगर आप थोड़ा इजी तरीके से समझा सकते हैं कि जिस स्पेक्ट्रम की मांग कर रहे हैं ऑपरेटर्स, इससे क्या होगा और क्या इसकी वजह से जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा होगा? अब देखिए, अगर हम जो जैसे आप पहले बात कर रहे थे कि ये जो नेटवर्क जो है वो रोड की तरह है, तो स्पेक्ट्रम एक्चुअली यही चीज है जो बैंड है, जो रेडियो बैंड है जिसमें आपके सिग्नल का एक्सचेंज होता है,
तो एंड सरकार की तरफ से भी लाइक हर कंट्री में ये स्पेक्ट्रम जो है वो रेगुलेटेड रहता है कि आप किस स्पेक्ट्रम को किस चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑलरेडी क्योंकि 4G सर्विसेज अगर इस स्पेक्ट्रम का में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आपको और सर्विसेज डिप्लॉय करनी है तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली लाइक उनको भी स्पेक्ट्रम की आवश्यकता है। तो अगर जैसे 5G की हम बात कर रहे थे कि 5G के फायदे क्या हैं कि आपके पास हायर स्पीड्स, लोअर लेटेंसी की, तो नंबर ऑफ डिवाइसेस जो हैं, कनेक्टेड डिवाइसेस की बात नंद गोपाल पहले कर रहे थे कि तो वो बहुत ज्यादा आप डिवाइस उसमें ला सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आई मीन ऑफिशियली इन सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए वाइडर एक्सेस के लिए उनको स्पेक्ट्रम की आवश्यकता होगी, जिसके लिए आई डोंट थिंक अभी इंडिया में स्पेक्ट्रम ऑप्शन भी हुआ है 5G के लिए। तो ऑब्वियसली वो सब जब रेगुलेटरी प्रोसेसेस वो सब आ जाएंगे, उसके बाद ही वो कमर्शियल लॉन्च की तरह कर सकते हैं या वाइडर रोल आउट की ओर जा सकते हैं। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने कुणाल। ये इसी तरह से है कि अगर आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं तो वहां की स्पीड लिमिट है 100, आराम से दौड़ा सकते हैं। गलियों की लिमिट है 60, तो हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी है। और 5G के लिए अलग से रोड चाहिए अगर आप, तो उसको मक्खन जैसी स्पीड आपको चाहिए। नंदू, यहाँ पर अगला सवाल ये उठता है कि अगर हम देखें 5G का ग्लोबली क्या हो रहा है। जापान में जब 5G लॉन्च हुआ तो उधर ज्यादातर गेमिंग के लिए यूज किया गया और गेमिंग को काफी बूस्ट मिला गया। यूएस की बात करें तो यूएस में काफी ज्यादा 5G नेटवर्क यूज होता है सिक्योरिटी और सर्वेलेंस के लिए। आपको क्या लगता है अगर जब भी भारत में 5G लॉन्च होगा, सबसे बड़ा अपटेक क्या होगा उसका? तो आई थिंक इसमें हमें एक और चीज पे बात करना है, जो आप पहले बात कर रहे थे डिवाइस के प्राइसेस का, लाइक कि 15,000। और मुझे नहीं लगता है कि ये कन्वर्सेशन अभी रेलेवेंट है कि आप बाहर भी देखोगे तो 5G एक प्रीमियम सर्विस होगा एटलीस्ट ऑन द मोबाइल्स, बिकॉज डिवाइसेस भी अभी उसी रेंज पे है। और ये जो कुणाल जो बोल रहा था कि जो स्पेक्ट्रम पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी वजह से भी पॉसिबल है कि शायद उसको प्रीमियम ही रखे कि आपको 5G यूज करना है तो आप एक हायर, जैसे अभी आपने देखा होगा पैंडेमिक के टाइम में इंडिया में जो आपका फोन का कॉस्ट है वो और नीचे चला गया है। मतलब आपका पोस्ट पेड का कॉस्ट भी बहुत कम हो गया है। सो उसमें पॉसिबिलिटी है कि आपको 5G के लिए शायद उसका डबल देना पड़े, एकदम प्रीमियम पे जाना पड़े, राइट। सो इट विल बी अ वे कि वो लोग रेगुलेट करेंगे कितने लोग उस पे जाएंगे, और उसका स्पेक्ट्रम जो है ज्यादातर दूसरे कमर्शियल सर्विसेज के लिए ओपन अप करेंगे। नाउ कमर्शियल सर्विसेज में तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं, कि जैसे आपने कहा सिक्योरिटी में है। इंडिया में क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि इंडिया में ये लोग, किसी ने सोचा नहीं है इसके बारे में क्या कर सकते हो, बट बहुत सारे चीजें हैं, जैसे आप एंटायर ट्रैफिक नेटवर्क को ऑटोमेट कर सकते हो, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बट भी अभी भी हमें नहीं पता। अब गेमिंग की आप बात कर रहे हो, इंडिया में आई डोंट थिंक वो उतना बड़ा यूज केस होगा। एक और यूज केस जैसे मल्टी स्ट्रीम एंटरटेनमेंट है, या क्रिकेट आप देख रहे हो, आपके पास कैमरा एंगल्स चेंज करने का ऑप्शन होता है लाइव में। 8K में आपका वीडियो स्ट्रीम हो रहा है, फिर भी आप मल्टीपल क्या, इसका एक यूज केस मैंने देखा है एक्चुअली लाइव में, एक टेस्टिंग सिनेरियो में। ऐसे बहुत कुछ है, 3D वीडियो को अगर चाहिए तो स्ट्रीम कर सकते हो। सो ये सब चीजें हैं, बट ये सब कितने लोग एट स्केल यूज करना चाहेंगे मुझे नहीं पता है। तो इसका यूज केस जो इंडिया के रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आई थिंक इनोवेशन यहाँ पे होगा कि हमारे हिसाब से वो तभी होगा जब रोल आउट शुरू होगा, तब लोकल कंपनीज और लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे। राइट। सो निमिष, आपको क्या लगता है कि जब भी 5G भारत में रोल आउट होगा, इसका मेजर ड्राइवर क्या रहेगा? एंटरप्राइज रहेगा या कंज्यूमर्स रहेंगे? और अगर कंज्यूमर्स रहने वाले हैं तो कंज्यूमर्स क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर्विसेज? क्या सारा का सारा गेम एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट पे सिमट कर रह जाएगा, या इसके अलावा भी कुछ होगा? संदीप, मुझे लग रहा है मैं नंद गोपाल की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। ये प्रीमियम सर्विस होने जा रही है, शुरू में काफी प्रीमियम सर्विस होने जा रही है। तो क्योंकि प्रीमियम सर्विस है तो उसकी ड्राइविंग, जैसे आमतौर पर प्रीमियम सर्विसेज में हमने देखा है, ड्राइविंग फोर्स इसका शुरू में एंटरप्राइज पे रहेगा। और अगर हम भारत में मोबाइल इंटरनेट की हिस्ट्री को देखें, चाहे वो 2.5G को देखें जो एज कहा जाता था, फिर 3G आया था, तब 4G आया था, तो हमेशा शुरू जो हुआ है वो हाई प्राइस से शुरू हुआ है, और तब एक प्लेयर आया है जिसने दाम दबा दिए हैं एकदम जोर से। 4G के केस में जियो हुआ था, लेकिन जब जियो आया था ऐसा नहीं था कि 4G था नहीं, 4G था भारत में, लेकिन उसका दाम ज्यादा था। वैसे ही 3G के साथ भी
था पहले, लेकिन दाम काफी ज्यादा था। तो बीच में टाटा इंडिकॉम से प्रेशर पड़ा, बाकी प्लेयर्स का प्रेशर पड़ा, सीडीएमए का प्रेशर पड़ने लगा, तब 3G के रेट्स नीचे आए। तो 5G के साथ भी होने की यही अब इसे आकांक्षा कहें या आशा कहें, डिपेंड करता है आप किस तरह से आप इसे देख रहे हैं। तो मुझे लगा यही होने जा रहा है। शुरू में एंटरप्राइज पे आएगा, कुछ नीश प्लेयर्स होंगे, अर्ली अडॉप्टर्स होंगे जो कहेंगे अरे भैया मुझको इतना तेज इंटरनेट चाहिए। लेकिन बाद में एक कोई प्लेयर आएगा, वो जियो है, वो इंटरनेट है, वो कौन है, वो सॉरी जियो है, वो एयरटेल है, कौन है ये तो आगे का समय ही बताएगा, लेकिन वो दाम नीचे लाएगा। जहां तक कंज्यूमर्स की बात है, एंटरटेनमेंट काफी कुछ हार्डवेयर पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप हम जैसे 8K वीडियो की बात कर रहे हैं, अब 8K वीडियो को देखने के लिए भारत में शायद गिनती भर के स्क्रीन होंगे, फोन तो खैर कोई है ही नहीं। 4G में फायदा ये था कि आपको काफी तेज बैंडविड्थ मिल जा रही थी, और आपको जैसे कहा जाए आपके एग्जिस्टिंग हार्डवेयर पे मिल रही थी। यहाँ हार्डवेयर कितना आगे चलता है, कितने बड़े डिस्प्लेस हो जाते हैं, और सबसे बड़ी चीज है ऑफ कोर्स बैंडविड्थ का कितना आपको मिलता है। कहने को कई लोग कह रहे हैं हाँ हमारे पास 4G है, लेकिन हम चारों जानते हैं कि भारत में 4G कितना तेज है। कई बार चलता ही नहीं है, लोग कहते हैं अरे भैया इससे अच्छा है एज ही चला लो अपना, 3G ऑफ कर दो, 4G ऑफ कर दो, कुछ ना कुछ तो आ जाएगा। तो कितनी स्पीड पे चलता है इस पे काफी निर्भर करता है। और ये आपने जो पहले कहा था वो कि क्या डिवाइसेस के साथ टाई अप्स होंगे, ये बहुत क्रूशियल चीज है। क्योंकि सुनने में तो ये आया है कि जियो फिर सोच रहा है कि कुछ टाई अप करेंगे कुछ ब्रांड्स के साथ, नाम हम लोग ले नहीं सकते क्योंकि खैर ये तो बस उड़ती उड़ती खबरें हैं। लेकिन अगर वो ऐसी डिवाइसेस लेके आए जिसपे वो अपनी सर्विसेज, और जियो का पोर्टफोलियो काफी चौड़ा है संदीप, उनके पास सिनेमा है, म्यूजिक है, अगर वो सर्विसेज 5G पे अगर आप पुश करें, क्या पता। बिल्कुल। संदीप, इसमें एक चीज अभी जो आप पूछ रहे थे क्या ये हो सकता है, तो उसमें एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो मैंने किसी से सुना था, इनफैक्ट क्वालकॉम से सुना था, वो था एक्सटेंडेड रियलिटी या XR। अब AR VR तो है, अब ये XR की बात कर रहे हैं क्योंकि आपके पास इतना सारा बैंडविड्थ अवेलेबल है। बेसिकली उसमें उसका एक सिंपल ये होगा कि आप हेडसेट पहनोगे, आपको लगेगा कि आप ऑफिस में बैठे हो, जब आप बैठे हो आपके घर पे सोफे पे, राइट? क्योंकि और अगर आपका पूरा ऑफिस के सारे लोग ये पहने हुए हैं तो आपको लिटरली एक फिजिकल ऑफिस वाला फील आपको मिलेगा, जिसमें आप काम करोगे। मतलब सो अगर आप स्लैक पे काम करते हो या उस टाइप का कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो, उसकी जगह एक वर्चुअल ऑफिस स्पेस आपका बन सकता है जिसमें आप इंटरेक्ट कर सकते हो लोगों से, रियल टाइम में कन्वर्स कर। तो एक ऐसा भी एक ये हो रहा है, और उनको लगता है शायद एडॉप्शन उसमें बहुत होगा अगर वर्क फ्रॉम होम बहुत टाइम तक एक्सटेंड हुआ तो। सो इस टाइप के केसेस लोग सोच रहे हैं। और जैसे कनेक्टेड लैपटॉप्स आ जाएंगे आपके पास सारे, फॉर इंस्टेंस। मुझे इसका उल्टा यूज केस चाहिए, लेकिन कि मैं ऑफिस में बैठा हूँ और मैं पहनूं और मुझे लगे मैं घर पे हूँ या मैं बैठ के कहीं छोले भटूरे खा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल नदी, ये बिल्कुल टिपिकल सिनेरियो होना ही चाहिए यार। मतलब क्या है, मतलब वर्चुअल रियलिटी वो सब लगा के भी ऑफिस जैसी बोरिंग सेटअप में रहना चाहते हो यार? कुछ मैं भी कुणाल और मैं गोवा में बैठ के शैक से बैठ के अच्छा सा कोल्ड ड्रिंक पी रहे हूँ। दिल्ली वाले तो वैसे भी सारे गोवा में बैठे हुए हैं, तो गोवा वाले शुक्र मनाएंगे यार वर्चुअली है यहाँ पे, आए नहीं सारे ना। बिल्कुल। अरे नदी, एक और सवाल उठ रहा है कि एयरटेल ने भी ये कहा है और जियो ने भी कहा है कि जो भी हम 5G जब भी लॉन्च करेंगे, जो भी इक्विपमेंट यूज करेंगे, पूरा का पूरा फोकस हमारा मेक इन इंडिया पे रहेगा। क्या ये सच में पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता, बट इसके बहुत सारे तरीके हैं। मतलब मुझे नहीं पता, मैंने सो आई डोंट नो। सी इसमें अगर आपका हार्डवेयर सारा कुछ अभी एक्सिस्टिंग पे ही आप करोगे तो आप शायद मेक इन इंडिया कर सकते हो। आपको बेसिकली आई डोंट नो, कुणाल इज द एक्सपर्ट ऑन दिस टॉपिक, सो ये मुझे तो नहीं लगता है। करने की कोशिश करना चाहिए। बट एक और सिनेरियो है इसमें। हमें जब 5G की बात कर रहे हैं ना, तो हमें इसको एयरटेल और जियो पे लिमिट करने की जरूरत नहीं है। कंप्लीटली ग्रीनफील्ड प्लेयर आ सकता है इसमें, क्योंकि 4G के साथ आपने देखा कि कैसे जियो आ गया था। एकदम नया प्लेयर आ सकता है इस स्पेस में, और उसमें एक मेक इन इंडिया प्लेयर आ सकता है। आपको ये भी सोचने की जरूरत नहीं है कि कोई इंटरनेशनल प्लेयर आएगा, उसकी जरूरत नहीं है। मतलब एकदम होम ग्रोन एक प्योर 5G प्लेयर भी आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने क्या सुना है? ऐसा लगता है आपने किसी कंपनी के प्लान्स के बारे में सुना है? नहीं, मैंने ऐसे कुछ नहीं सुना मैं मैं बस गेस करता हूँ आजकल।
So, कुणाल, चलते चलते आखिरी सवाल आपसे, वो एक सवाल जो मैंने नंदू से पूछा था, मेक इन इंडिया जो नारा दे रहे हैं एयरटेल और जियो के इक्विपमेंट्स के लेके, ये रियलिटी हो सकता है या ये जुगाड़ होगा? आई थिंक ये मैं ये कहना चाहूंगा उतना ही रियलिटी होगा जितना कि फोन मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया है या उससे कम होगा, प्रोबेबली इवन इनफैक्ट उससे भी कम होगा। आई थिंक फोन मैन्युफैक्चरिंग तो अब काफी अगेन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में काफी टाइम से हो रहा है, तो उस लिहाज से आई थिंक उतना होगा या उससे कम होगा, क्योंकि अगेन आई थिंक अगर सीरियसली बोले कि कितना वैल्यू ऐड आप कर रहे हैं उसमें, हार्डवेयर पार्ट में आप कितना वैल्यू ऐड कर रहे हैं, लेकिन जैसा नंदगोपाल बोल रहे थे कि अगर एग्जिस्टिंग हार्डवेयर को लेवरेज करें, अगर सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन है तो ऑब्वियसली काफी हद तक वो मेक इन इंडिया हो सकता है। और हम एयरवेव्स की बात कर रहे हैं, बातें तो हवा में कर ही सकते हैं। संदीप जी, ये तो बताइए। एकदम वही बात हो गई ना कि हमको पता है मेक इन इंडिया की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So friends, ये था हमारा डिस्कशन 5G से रिलेटेड की बातें तो बहुत हो रही हैं, और जब तक स्पेक्ट्रम ऑप्शन होगा तब तक आप बहुत सारे लोगों के दावे भी सुनेंगे कि हमने ये कर लिया, हमने इस स्टेट में टेस्ट कर लिया, लेकिन जब तक ये 5G सर्विसेज आपके लैपटॉप या फिर आपके मोबाइल पे आएगी तब तक थोड़ा टाइम है, और वो टाइम कितना है उसका अनुमान लगाना अभी मुश्किल है, क्योंकि जो बॉल है वो इस टाइम तो गवर्नमेंट के कोर्ट में है, उनको फैसला लेना है कि इसमें आगे क्या करना है। बस इतना ही आज के इस वीडियो में। मुझे नंदगोपाल राजन, निमेश दुबे और कुणाल दुआ को दीजिए इजाजत। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।